और मोदी के नाम पर ये वोट मांगता है, तो मोदी कोई भगवान हो रहे हैं? मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। कितना बहनों का मांग का सिंदूर धुलवा दिया जी। और 1640 करोड़ रुपया एम्बुलेंस का खा गया। क्या यह सिर्फ जहानाबाद की जनता का खाया है? नीतीश कुमार तो मैं बार बार कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बिहार में ब्रेक डाउन कर दिए हैं। लेकर तो पूरा प्रचार प्रसार मैं कर रहा हूँ। देखिए व्यक्ति अब नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया, इस डिरेल्ड हो गया है मानसिक स्तर पर कि मोदी के नाम पर चोर को भी डकैत को भी अगर टिकट दे दो पब्लिक वोट दे देती है। लालू यादव अगर वही किसी इंसान को भी टिकट देते हैं तो लोग कहता है कि फलना से ही आ गया है। ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। ये व्यक्ति प्योर ठग, प्योर लुटेरा। इसको पैसा चाहिए लेकिन डायरेक्ट नहीं इनको चाहिए, इनडायरेक्ट रूप से। मैंने ऊपर से चिकने चुपड़े लगते हो जालिम, अंदर से फटे पुराने हो। ये तो अंदर से पूरा फटा पुराना व्यक्ति है। नहीं देगा। मैं भी एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, मेरा भी एक वोटर है। भोला सिंह को हर जगह लोग भगा रहे हैं, हंस रहा है। कुछ लोग जहानाबाद की जनता को इसको चूना का टीका लगा के भगा देना चाहिए था। अगर मोरल लेजिस्लेशन पब्लिक में है तब, जाति धर्म से ऊपर उठ करके। 2024 लोकसभा का चुनाव और ऐसे में जहानाबाद सीट को काफी हॉट माना जा रहा है। एक तरफ जहां जदयू के उम्मीदवार बने हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी, दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव राजद के द्वारा मैदान में उतारे गए हैं, तीसरी तरफ बसपा के उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जुड़ेंगे, बात करेंगे। तो वहीं जहानाबाद सीट को लेकर आज विश्लेषण करेंगे। कौशलेंद्र जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपसे सवाल ये है कि जहानाबाद से आप आते हैं, ऐसे में राजनीति की जानकारी रखते हैं और काफ़ी सक्रिय आप रहे हैं बिहार की राजनीति को देखते हुए। जहानाबाद को लेकर लगातार आप भी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में क्या माहौल है? 3 उम्मीदवार मैदान में है। बसपा से अरुण कुमार है, दूसरी तरफ देखा जाए तो राजद से सुरेंद्र यादव है और तीसरी तरफ चंदेश्वर चंद्रवंशी जदयू से उतारे गए हैं। धन्यवाद, आपने इस मुद्दे पर हमारी विचार जानने का प्रयास किया। इसके लिए आपके चैनल को और आपको मैं साधुवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जहानाबाद का नाम लिया तो सच्चाई है कि पार्टी पॉलिटिक्स की विचारधारा अपनी अपनी होती है, अधिवक्ता होना अलग है, लेकिन जहानाबाद मेरा गृह जिला है और मैं वहाँ का वोटर हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन 3 उम्मीदवार का नाम लिए तो हमारे ये तीनों उम्मीदवार में सबसे बेस्ट उम्मीदवार शैक्षणिक दृष्टि अगर शिक्षा मापदंड होता है तो उसमें अरुण कुमार हैं, डॉक्टर अरुण कुमार हैं। और आरजेडी के उम्मीदवार क्या हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। और वर्तमान जो खासकर निवर्तमान जो सांसद हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी, ये तो लुटेरा है। 1640 करोड़ कितना माताओं का कोख सुन्ना कर दिया, कितना बहनों का मांग का सिंदूर धुलवा दिया जी। और 1640 करोड़ रुपया एम्बुलेंस का खा गया। क्या यह सिर्फ जहानाबाद की जनता का खाया है? मेरा बाप का पैसा खाया है, चाहे अन्य का पैसा, ये पूरे बिहारियों का पैसा खाया है। और मेरे समझ से एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि जहानाबाद की जनता को इसको चूना का टीका लगा के भगा देना चाहिए था। अगर मोरल लेजिस्लेशन पब्लिक में है तब, जाति धर्म से ऊपर उठ करके। और जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि यह व्यक्ति 5 वर्ष वहाँ गया ही नहीं और मोदी के नाम पर ये वोट मांगता है, तो मोदी कोई भगवान हो रहे हैं? मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, मोदी भगवान नहीं ना हो रहे हैं। अच्छा, एक पब्लिक का कंसेप्ट क्या है कि मोदी के नाम पर चोर को भी डकैत को भी अगर टिकट दे दो पब्लिक वोट दे देती है। लालू यादव अगर वही किसी इंसान को भी टिकट देते हैं तो लोग कहता है कि फलना से ही आ गया है। अरुण कुमार जैसा योग्य, ये सौभाग्य है पूरे बिहार के लोग, उतना बड़ा योग्य प्रत्याशी नहीं है, ईमानदार और संघर्षशील, जहानाबाद से लड़ने गए हैं। और अरुण जी का एक व्यक्तित्व रहा है कि कभी भी वो जात की राजनीति नहीं किए हैं। मैक्सिमम दलित शोषित वंचितों की लड़ाई वो लड़े हैं। आज उसका इलेक्शन में उनको फायदा भी मिल रहा है। 16 करोड़ से ऊपर आपने आरोप लगाया है। एम्बुलेंस 40 करोड़ एम्बुलेंस घोटाले ऑन रिकॉर्ड। मैं ही पटना हाईकोर्ट में लाया था PIL में। यहाँ जब ये हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन से पता है कि एम्बुलेंस छीना गया उससे। उसका बेटा जितेंद्र जो है वो बनाया है पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरे फैमिली के नाम से बना लिया है और लूट के खा रहा है। बड़ा दावा कर रहे हैं। एकदम दावा करेंगे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं PIL 1640 करोड़ का लाया था, यहाँ हारा। ये पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रहा है जी। मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूँ। सुरेंद्र यादव पूरा माहौल बनाए हुए है, दमखम तेजस्वी यादव लगा रहे हैं उनको। सब लोग लगाते हैं, अरुण जी के लोग भी लगाते हैं। हमको तो नहीं लगता है पब्लिक में कि अरुण जी का जितना काफिला, आप बताइए कि 1-2 बार से बेचारे हार गए थे और जाति धर्म से ऊपर उठ करके सारे जाति के लोग 400 गाड़ियाँ का काफिला देख रहे हैं, उनके लिए लोग घूम रहे हैं टीम बना करके। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। लेकिन चंद्रवंशी के आप देखिए, लजाइल चल रहा है पब्लिक में, इसलिए कि जिसका माने को खत्म कर दिया है, जिस माने माता बहनों का सिंदूर मांग का पोछवा दिया है। कोरोना में कितना लोग मरा, ऑक्सीजन तक बेच दिया ही, उसको कैसे लोग वोट देगा? तो मेरा भी आह्वान है आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ की जो पब्लिक है वो खासकर अरुण कुमार को वहाँ वोट दे
और जनता अगर ऐसा लुटेरा अगर जाता है, डकैत जाता है, तो इसको चूना का टीका लगा करके भेजना चाहिए। यही मोदी का साख यही लोग हटा रहा है। नीतीश कुमार तो मैं बार बार कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बिहार में ब्रेक डाउन कर दिए हैं। अगर तो पूरा प्रचार प्रसार कर मैं कर रहा हूँ। देखिए ये व्यक्ति अब नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया, इस डिरेल्ड हो गया है मानसिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर मैं बार बार कहता हूं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। ये व्यक्ति प्योर ठग, प्योर लुटेरा। इसको पैसा चाहिए लेकिन डायरेक्ट नहीं इनको चाहिए, इनडायरेक्ट रूप से। मैंने ऊपर से चिकने चुपड़े लगते हो जालिम, अंदर से फटे पुराने हो। ये तो अंदर से पूरा फटा पुराना व्यक्ति है। इनका साक्ष्य तो बहुत कुछ साक्ष्य नहीं है। इन्हें इतना बड़ा जातिवादी बिहार में कोई लीडर हुआ न कुछ हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। चोर मवाली डकैत को आप देख लीजिए, रेशियो उठा करके सब जगह बैठा दिया है जाति के नाम पर के। वही ना रंजीत कुमार को प्रश्रय देते रहा और यहाँ पर 600 डिप्टी कलेक्टर बनाया 70-70 लाख रुपया लेकर के। उस लड़ाई को मैं नहीं लड़ा हाई कोर्ट से। और मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, जहानाबाद के लोगों को धन बल का भी भय दिखाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं वहाँ और वो अपना पासा फेंक रहे हैं। तो मैं जहानाबाद की जनता को कहना चाहता हूँ, आप नहीं जान रहे हैं, आप हमसे क्यों बोलवा रहे हैं? बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अभी बिहार सरकार के 4 मंत्री बैठे हुए हैं। अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी जी हैं। अभी एक दवा कंपनी के सुन रहे हैं, बहुत बड़े लोग आए हुए हैं जिनका नाम है भोला सिंह, एरिस्टो के MD हैं। हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से भोला बाबू को कि भोला बाबू पहले आप परिवार को जो ठगे हैं जिस तरह से, पहले उसको ना संभालिए। आप जनता को क्या संभाल रहे हैं? जिस महेंद्र प्रसाद ने, आपके भाई महेंद्र प्रसाद ने आपको, आप जिनोरा काटते थे गांव में और वहां से उठा करके ले गए। मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं, इंटर भी नहीं किए। इनके परिवार के लोग ही हमको भी बताते हैं और मतलब नहीं पढ़ पाए हैं। अब स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। और इनको MD बनाया गया 2005 में। महेंद्र प्रसाद ने अपने बड़े पुत्र राजू शर्मा को कहा कि तुम संभाल लो। वो इतना ईमानदार व्यक्ति राजू शर्मा, किंग महेंद्र के लड़के, दिवंगत किंग महेंद्र जी के लड़के, उन्होंने कहा कि नहीं, चाचा जो हैं वो मतलब बुजुर्ग हो गए, इन्हीं को बना दीजिए। पूरा पैसा खा गए। अभी जानते हैं, आप पूछिए किसी जहानाबाद के लोगों को, मगर से भोला बाबू 5 रुपया देने वाले हैं। 5 रुपया वो व्यक्ति अपना पैकेट से, CSR का फंड है, बड़े बड़े बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके तहत फंड आता है। कंपनी बड़ी हो गई है। और आपको ये जानकर मतलब ये होना चाहिए कि आपको हंसी आएगी कि 83 में जानते हैं कितना की कंपनी थी? 83 में मात्र 5 करोड़ इसका टर्नओवर था एरिस्टो का, मात्र। बाद में अपडेट किए डायरेक्टर के रूप में। आपको ये हंसने का चीज़ मैं बता रहा हूँ, 89 में, करीब 88 में, 87 में किंग महेंद्र जी ने अपने पुत्र को लाया। जब राजीव शर्मा वो बने डायरेक्टर, तो एक के बार टर्नओवर बढ़ा दिए 45 करोड़ पर, फिर 55 करोड़ पर। इस तरह से बढ़ाते रहे कंपनी को। राजीव शर्मा जी इतने ईमानदार आदमी हैं। और जहानाबाद की पब्लिक को मैं बता रहा हूँ, भोला सिंह का क्या योगदान है? अगर बनाया तो किंग महेंद्र ने बनाया जी। किंग महेंद्र का बच्चा आज बेचारे कैद हैं। जिस तरह से लोग पूरा कंपनी पर कब्जा कर लिए हैं, तो कंपनी पर कब्जा कर लिए हैं, तो उसके लिए जनता को नहीं पूछना चाहिए? भोला जी को इसके लिए नहीं फुर्सत है? माना जाए कौशलेंद्र जी बड़े बड़े दवा के कारोबारी भी अब मदद कर रहे हैं चंदेश्वर। कुछ न मदद करेंगे, कोई मदद ना। उनको लोभ है कि हम भी राज्यसभा में चल जाए चाटुकारिता करके। नीतीश कुमार उनको राज्यसभा में भेजेगा? ये तो नीतीश कुमार महेंद्र जी का, आपको ये नहीं पता है कि महेंद्र जी के यहाँ नीतीश कुमार जैसे जैसे लोग लाइन लगाते थे मिलने के लिए। दुर्भाग्य है कि आज भोला जी को समय मांगना पड़ता है। आप पब्लिक में कहते हैं कि नीतीश जी हमको फ़ोन किए, वो काला फ़ोन करेंगे? मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ कि भोला सिंह घरे रहते। महेंद्र प्रसाद तो बड़ी भाइयों को लेकर ना देखते थे। किंग महेंद्र जिनका नाम था, पूरे देश के सत्ता उनके इर्द गिर्द घूमती थी। और महेंद्र प्रसाद जी ने जिस भाई को, भोला को, भोलवा को, गाँव में ही ना लोग कहता है भोला बम भोला को, नाम है इसे उनका उमेश शर्मा। उमेश कोई जानता था? उमेश को ले जा करके उमेश बाबू बना दिए, भोला बाबू बना दिए, भोलवा से भोला बाबू। वो भोला बाबू का परिवार देखिए अभी पूरा कब्जा किए हुए हैं। CSR में अपने भतीजा को भी हटा दिए हैं। और ये मुद्दा भी उठेगा। इस मुद्दे को भी मैं उठाऊंगा, आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। सबसे बड़ा, अगर भोला जी आते हैं तो अब यही मुद्दा उठेगा। जिस तरह से वहाँ ठगते चल रहे हैं पब्लिक को कि आप चंद्रवंशी को वोट दीजिए। कैसे लोग चंद्रवंशी को वोट देगा? नहीं देगा। मैं भी एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, मेरा भी एक वोटर है। भोला सिंह को हर जगह लोग भगा रहा है, हंस रहा है। कुछ लोग युवा पीढ़ी जो है वो फंस जा रहा है लोभ में कि भोला जी हमको पैसा देंगे। समझ रहे हैं? तो पैसे वो ले लेगा जिसे और देवो नहीं करेगा, तो अंत में बिगड़ेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ अभिषेक जी कि पहले भोला सिंह ये सब छोड़े, अपना परिवार को संभाल ले। किंग महेंद्र जी के लड़के इतना शरीफ है। एक लड़का बच गए हैं, 2 लड़का मर गए, रंजीत मर गए, एक और मर गए, अब एक लड़का बच रहे हैं। उनको भी कंपनी से हटाने की साजिश है। अभी तो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसका भी कागजात मेरे पास आया है। चंदेश्वर चंद्रवंशी और जो राजद के उम्मीदवार है सुरेंद्र यादव, वो लड़ाई में नहीं है? एकदम नहीं है।
आपको मैं बता रहा हूँ अरुण जी के प्रति लोगों का जो मैं आकलन किया हूँ, सारे जाति धर्म के लोगों का ये मिल रहा है। इसलिए कि अरुण कुमार गुंडा क्रिमिनल अपराधी नहीं न रहे हैं, अरुण कुमार किसी का इज्जत नहीं न लूटा है, अरुण कुमार किसी को ठगा नहीं, सहानुभूति है। ओह, नेता तो अरुण कुमार होता, लोग बोलता है तो होता तो इस बार दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप मान लीजिए, जाति धर्म और नारा सब खत्म हो गया इस बार के चुनाव में, आप देख रहे हैं ना। अब वैसा नहीं है, अब हर लोग थोड़ा मिथक टूटा है। आप बहुत ज़्यादा आप नहीं ठग सकते हैं धर्म के नाम पर, राम मंदिर को बहुत नहीं दिखा सकते। आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ, यही मनीष कश्यप को जब गिरफ्तार किया गया तो बड़ा बड़ा वो आरोप लगाया कि हम जो है हमको तेजस्वी ने गिरफ्तार कराया, तेजस्वी कहला गिरफ्तार कराया, गलत काम में जब गिरफ्तारी हुई। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ कि उस केस को मैंने लड़ा तो जो उसको गिरफ्तार कराने में स्टालिन की भूमिका था ना, तो मैं स्टालिन पर यहाँ केस किया और उस पर संज्ञान कराया, इसलिए कि स्टालिन गलत थे, पूरे हिंदुओं को गाली दे रहे थे। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके और आगे बढ़ना चाहिए पब्लिक को। अरुण कुमार को जहानाबाद में विकल्प बनाना चाहिए। और भोला सिंह जो ये आए हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, बच्चे चिड़िया जाल में नहीं फंसना, तो वोटर जाल में नहीं फंसे, मेरा यही अनुरोध है। और अरुण कुमार को वहाँ पब्लिक वोट दे। मैं व्यक्तिगत आग्रह आप लोग जैसे लोगों से भी कर रहा हूँ। अगर गुंडा आप ये मानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि कुल चाहे कोई भी रहे, अगर चोर है, बेटा चोर है तो चोर कहना चाहिए, डकैत है तो डकैत कहना चाहिए। और इस सबसे अब 21वीं सदी है, हम लोग को ऊपर उठना चाहिए। और बस इतना ही मैं कहूँगा और धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को आम जनमानस में ले जाने के लिए। बिल्कुल, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पटना हाईकोर्ट के जाने माने वक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे हमारे साथ। ऐसे में जहानाबाद सीट को जिस तरीके से हॉट माना जा रहा है, इसको लेकर विश्लेषण करते या साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि चंदेश्वर चंद्रवंशी के ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में एम्बुलेंस घोटाला का खासकर आरोप जो है 1600 करोड़ से ऊपर का लगा हुआ है उन पर, और ऐसे में ऐसे इंसान को कोई नहीं चाहता है। सुरेंद्र यादव भी मैदान में नहीं है। ऐसे में अरुण कुमार को लेकर यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी साख जो है काफ़ी साफ है और ऐसे में वही जीत सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन चुनाव के बाद ही पता चलेगा क्या कुछ होगा। अंतिम चरण में चुनाव है जहानाबाद में, 1 तारीख को याद रखिएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जहानाबाद का सीट हॉट माना जा रहा है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।